वैसे तो किसी भी फिल्म के टीजर को देखकर फिल्म के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होती है, लेकिन कई बार डायरेक्टर की पिछली फिल्मों के पैटर्न से समझ आ जाता है कि इस डायरेक्टर की सोच कहां तक जाती है और इसका फिल्म मेकिंग का तरीका क्या है। बाकी कसर उसके टीजर को देखकर फील हो जाती है। जाहिर बात है, हम भी बात कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद की, जो पिछली कुछ फिल्मों से पैसा, नाम, शोहरत जरूर कमा गए, लेकिन एक टैलेंटेड डायरेक्टर होने के सुख से वो अभी भी वंचित रह गए हैं। चर्चा करेंगे फाइटर फिल्म के टीजर पर। सिद्धार्थ आनंद ने यशराज फिल्म कैंप से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो एक तरह के अमीर डायरेक्टर्स का कैंप माना जाता है, जहां वही डायरेक्टर स्टैंड करते हैं जो कमर्शियल फिल्मों में महारत हासिल किए हुए हों। अब आज के समय में एक फिल्म बनाने के लिए चाहिए क्या? अगर वो चीज़ डायरेक्टर समझ गया तो वो भले अच्छी फिल्म ना बना सके, लेकिन कमाऊ फिल्म जरूर बना लेगा। सबसे पहले एक ऐसी कहानी जहां जबरदस्ती का देशभक्ति एंगल डाला जाए ताकि एक तबके के ऑडियंस को मुट्ठी में कर लिया जाए। उसके बाद पाकिस्तान का एंगल डालिए, वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि केवल भारतीय थिएटर्स से कमाई करके उनका पेट नहीं भरता, उन्हें पाकिस्तानी थिएटर्स भी चाहिए और उनकी वाहवाही भी। तो ये सब रहना जरूरी है, तभी उनकी फिल्मों में आईएसआई की एजेंट्स देश बचाने का जिम्मा उठाती हैं, भले रियलिटी में आईएसआई का काम कुछ और हो। एक बड़ा स्टार फिल्म में ले लो, बड़ा मतलब बड़ा, शाहरुख खान टाइप का, और अगर शाहरुख खान उपलब्ध नहीं है और टाइगर श्रॉफ से काम चलाना है तो स्टार की मात्रा बढ़ा दो, यानी टाइगर श्रॉफ के साथ ऋतिक रोशन को भी ले लो। एक्ट्रेस भी वो चाहिए जो मार्केट में चल रही हो, छोटी मोटी नहीं चाहिए। 200 करोड़ से नीचे के बजट की फिल्म ये बनाते नहीं। अब बजट इतना है तो म्यूजिक भी ए ग्रेड का रखा जाएगा, शूटिंग भी फॉरेन लोकेशंस पर होंगी। हो गया। एक आम भारतीय दर्शक जो 200 रुपए का टिकट लेकर सिनेमा देखने आया है, उसे पर्दे पर शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स दिख जाएं, बिकनी में दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाए, एक्शन सीन अच्छे देखने को मिल जाए, गाना बढ़िया हो, तो वसूल हो गए फिल्म के टिकट के पैसे। इस तरीके से एक फिल्म रूपी प्रोडक्ट को बनाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। इसमें कला, आर्ट, सिनेमा जैसा कुछ नहीं होता है, ये एक प्योर बिजनेस है और ये सब प्रोड्यूसर्स करते हैं। सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर्स केवल एक चेहरा है। वॉर से लेकर पठान तक इनकी फिल्मों का पैटर्न सेम होता है, कहानी में थोड़ी सी फेरबदल कर ये कंटिन्यूअस सेम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। वही मिशन, वही फेक देशभक्ति का एक झुंझुना और वही विदेशी एजेंट को महान दिखाना। अब इससे हम पूरी तरह से पक चुके हैं। खैर, ये तो हुई पुरानी बात। अब इस फाइटर में क्या है अलग? देखो यार, अभी तो अलग जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इवन टीजर में इतने बड़े स्टार्स देखकर भी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही है। ऋतिक रोशन के वॉर फिल्म वाले वॉक को यहां भुनाने की कोशिश की है, जो एवरेज ही लगा है। दीपिका पादुकोण को फाइटर पायलट वाली यूनिफॉर्म में लो एंगल से दिखाना बोर कर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इस तरह के हजारों पोज कंगना रनौत ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो ये बहुत बासी सा लग रहा है। अच्छा, इस मामले में कंगना ऋतिक से आगे निकली। ऋतिक से पहले ये वाली यूनिफॉर्म पहन फिल्म बना के चली गई। तो चलो, स्लो मोशन में तो ये सब दिखा दिया गया जो मैंने बताया था कि कमर्शियल फिल्मों के लिए जरूरी रहता है। ऋतिक दीपिका का स्लो मोशन एंट्री, फाइटर प्लेन्स की कलाबाजियां, फिर हाथ में तिरंगा लिए वो सीन जो मैंने बोला था, देशभक्ति वाला झुंझुना। अच्छा, इस फ्लैग के बारे में पब्लिक बोल रही थी कि बीच में चक्र का कलर ब्लैक दिखाया गया है, लेकिन वो तो ब्लू होता है। फिर कोई कह रहा था ये टॉप गन की सस्ती कॉपी है, तो ये अभी कहना गलत होगा, लेकिन सिद्धार्थ आनंद इसके लिए भी जाने जाते हैं। बैंग बैंग टॉम क्रूज की नाइट एंड डे की रीमेक थी। वॉर फिल्म के अनेकों दृश्य कॉपीड के कटघरे में खड़े थे, और पठान तो खैर अब जाने दो क्या गड़े मुर्दे उखाड़े। हाँ, तो इन मेन सीन्स के बीच जो सीन जल्दी जल्दी निकाल दिए गए, उनमें एक बार फिर दीपिका के ग्लैमर का सहारा लेते देखा गया, जैसे कि वो पठान में दिखी थी। मुझे सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में बुरा ये लगता है कि ये बंदा देशभक्ति के नाम पर सी काटता है। ये आम कहानी पर फिल्म बनाकर प्रोपेगेंडा करे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश, सैनिक, सोल्जर्स, एजेंट्स के नाम पर जो ये प्रोपेगेंडा फैलाता है, ये गलत लगता है। आई होप कि इस बार वो ऐसा कुछ ना करे। बट वो कहावत तो सुनी होगी कि कई साल कुत्ते की पूंछ नली में रखने के बाद भी कुछ भी अलग नहीं फील हुआ इस टीजर को देखकर। सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, सेम थॉट। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो कहानी को अलग जरूर रखना पड़ा होगा, वरना अपनी ही फिल्मों को कॉपी करने का इल्जाम भी लग सकता है इन पर। आई नो एक एक्टर को एक्टिंग के लिए ही जज किया जाना चाहिए, बट दीपिका इस तरह की यूनिफॉर्म पहने बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं दे रही है। एक जगह लंबी न्यूड टांगे और दूसरे ही दृश्य में आंखों में फेक इमोशंस दिखाती यूनिफॉर्म में। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्चा कर गया हूं, जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, बट मैं ऐसा ही हूं। खैर, वेट कीजिए फिल्म का, जहां हो सकता है कुछ नया ही देखने को मिल जाए और मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो। लेट्स वेट एंड वॉच। हैव ए नाइस डे।